नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के खास समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के तहत लिया 10वां संकल्प। कहा, इस समिट से प्रदेश में रोजगार के अवसर होंगे सृजित। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए काम मिशन मोड में पूरा। नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्तियां पूरी और 7,657 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माइनिंग सेक्टर में हो रहा है लगातार सुधार और सरलीकरण। एक मुश्त समाधान योजना में 10 से 25% राशि जमा कराने पर शेष राशि माफ। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को सफल बनाने के लिए 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेने की पहल की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने आज 10वां संकल्प लेते हुए कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्रदेश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि इस समिट में भी राजस्थान की महत्वपूर्ण वर्क फोर्स के हजारों लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कुशल युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों के कार्य को मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। रिकॉर्ड समय में 7 कैडर के नियमित भर्ती के 17,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते हुए 7,657 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। शेष पदों पर विभिन्न कारणों से परिणाम रोका गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। शुक्रवार को नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते हुए 7,657 पदों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है। विभिन्न कारणों से 1,013 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। न्यायालय के आदेश के कारण 43 पद रिक्त तक रखे गए हैं और 37 पद सहरिया बैकलॉग के हैं। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के पद स्थापन आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। माइनिंग सेक्टर में आधुनिकतम तकनीक के उपयोग और पारदर्शी व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल 2025 से सभी अप्रधान खनिज लीज धारकों को लीज क्षेत्र में उनके आसपास के 100 मीटर तक के क्षेत्र का ड्रोन एरियल सर्वे कराकर क्षेत्र के खनिज अभियंता और सहायक खनिज अभियंता के कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। नई व्यवस्था के तहत ड्रोन और एरियल सर्वे में प्राप्त खनन रिपोर्ट और संबंधित लीज धारक द्वारा पहले प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अंतर आने की स्थिति में राहत देने के लिए राज्य सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। माइंस विभाग की एक मुश्त समाधान योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री और खान मंत्री श्री भजनलाल शर्मा माइनिंग सेक्टर में लगातार सुधार और गति दे रहे हैं। हाल ही में राज्य की नई खनिज और एमसैंड नीति जारी की गई है। उससे पहले अप्रधान खनिज लीज धारकों की लीज अवधि बढ़ाने के अधिकार संबंधित खनिज अभियंता और सहायक अभियंता को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए 1 हेक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी की बिड राशि 10 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी। इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर और स्थानीय नागरिकों की खनिज क्षेत्र में भागीदारी बढ़ सकेगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के मार्गदर्शन में अधिकारों का विकेंद्रीकरण, लीज धारकों को राहत और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रमुख शासन सचिव माइंस और पेट्रोलियम टी रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवर्तित बजट घोषणा में प्रदेश में अप्रधान खनिजों के उत्पादन और
निर्गमन में वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट की व्यवस्था करते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि परिवर्तित बजट घोषणा की क्रियान्विति में वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट लागू करने और इससे होने वाले प्रभावों से खनिज लीज और क्वारी लाइसेंस धारकों को एक बारीय राहत प्रदान करते हुए एक मुश्त समाधान योजना लागू करती है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रदेश में 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने के लिए आभार जताया। इस पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना को स्वीकृति मिलना ऐतिहासिक निर्णय है, जिसमें राजस्थान में भी 9 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना सम्मिलित है। निश्चित ही ये अभूतपूर्व निर्णय शिक्षित भारत विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार, शैक्षिक अवसंरचना के विकास और युवा पीढ़ी के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। इस अभिनंदनीय सौगात के लिए प्रधानमंत्री सहित भारत सरकार का आभार और धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर के रामनगरिया स्थित नंदगर और मालवीय नगर में वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं ओपी बुनकर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ने रामनगरिया स्थित नंदगर आंगनबाड़ी केंद्र में निरीक्षण के दौरान आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट टीवी, सुसज्जित कक्ष, आधुनिक फर्नीचर, पोषण वाटिका, बच्चों की प्री स्कूल जैसी ईसीसी गतिविधियां, बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरण आदि को देखकर संतोष जताया। वहीं उन्होंने मालवीय नगर में वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी औचक निरीक्षण किया और यहां नंदगर आंगनबाड़ी केंद्र की जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाल्मीकि बस्ती में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र सहित राज्य के अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर विकसित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं और बच्चों के फीडबैक के आधार पर पोषाहार और THR के स्वाद में सुधार करने के भी निर्देश दिए। दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी में बच्चों से बातचीत की और उनका दुलार किया। उन्होंने बच्चों से उनको मिलने वाले पोषाहार के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने बच्चों की खेलकूद में सीखने की प्रक्रिया में शामिल होकर उनके साथ पूरी आत्मीयता से संवाद किया और उनकी हौसला अफजाई की। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने आज जयपुर के महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय के 90वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त युवा नौकरी के पीछे भागने की बजाय रोजगार देने वाले बने। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं। इनमें विद्यार्थियों को केवल पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन ही नहीं कराया जाए, बल्कि उनकी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़े, उनमें उद्यमिता की प्रवृत्ति का कैसे विकास हो, इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वह शिक्षा ही सार्थक है जो जीवन को बेहतर ढंग से जीने की राह दिखाए। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा समाज सेवा और स्त्री शिक्षा में दिए गए योगदान को याद करते हुए कहा कि वे युग पुरुष थे। ऐसे समय में जब नारी शिक्षा से समाज दूर था, उन्होंने कन्या विद्यालय खोला, उनकी पत्नी को पढ़ाया और उन्हें देश की पहली महिला शिक्षक बनाया। उन्होंने ज्योतिबा फुले के आदर्शों को अपनाते हुए शिक्षा प्रसार के लिए कार्य करने का आह्वान किया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव ने कल स्वास्थ्य भवन में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर की तैयारियों और अन्य विषयों पर समीक्षा की। श्रीमती गायत्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी सोच के साथ प्रदेश भर में राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री
आयुष्मान आरोग्य शिविरों का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर ये राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे बेहतर समन्वय और प्रतिबद्धता के साथ सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा विभाग फॉलो अप, रेफरल शिविरों, सुपर स्पेशलिटी, टेली कंसल्टेशन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग के लिए भी आवश्यक प्रबंध करें। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।